हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आइए हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। जब हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, और कुछ नया सीखने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए हम आज क्या सीखते हैं प्रैक्टिकल से। तो सबसे पहले हम सामान लेते हैं, कैंची, कुछ कलर पेपर, स्केल, ये सामान हम रख लेंगे। इसके पश्चात आपने ये सामान कलेक्ट कर लिया। अब तुरंत आप मम्मी की किचन में जाइए और मम्मी की किचन से लेके आइए 2 चम्मच जो दिखने में एक जैसी भी हो, और 2 प्लेटें। आप कुछ और भी ला सकते हैं जो दिखने में एक जैसी हो, आप ला सकते हैं। तो हमने ये चम्मच ली है, इसके लिया। इसके बाद 2 पेंसिल एक जैसी दिखने वाली, 2 पेन एक जैसे दिखने वाले। तो हम इनसे कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। और माचिस की तिल्ली। चलिए अब हम उनसे प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, चम्मच लीजिए। इस चम्मच को आप और लेप कराइए। क्या ये एक दूसरे को ढक पा रही हैं? हाँ या नहीं, आप अपने नोटबुक पे लिखते रहिए। प्रैक्टिकल नंबर 1। दूसरा प्रैक्टिकल, 2 तस्तरियाँ, 2 प्लेटें, इनको आप और लेप कराइए। क्या ये एक दूसरे को ढक पा रही हैं? यदि हाँ, लिखिए। 2 पेन जो दिखने में एक जैसे हैं, एक ही लंबाई के हैं, और क्या ये एक दूसरे को ढक पा रहे हैं? प्रैक्टिकल नंबर 3। प्रैक्टिकल नंबर 4, 2 पेंसिल दिखने में 2 बराबर, ये एक दूसरे को ढक पा रही हैं और लेप करने पर। प्रैक्टिकल नंबर 4, 2 माचिस की तिल्लियाँ ली थी, उनको भी मिलाइए आप। क्या ये आप एक दूसरे को ढक पा रही हैं? उत्तर यदि आपका हाँ है तो हाँ लिखिए। तो ये आपने किए प्रैक्टिकल नंबर 5। इन 5 प्रैक्टिकल में आपने क्या देखा? सबसे पहले इस प्रैक्टिकल में ये एक दूसरे को और लेप नहीं कर पा रही थी। दूसरे प्रैक्टिकल में ये और लेप कर रहे थे। तीसरे प्रैक्टिकल में ये भी और लेप हो रहा था। चौथे प्रैक्टिकल में ये भी और लेप हो रहा था। यानी कि इसको हिंदी में अध्यारोपण विधि कहा जाता है। अध्यारोपण विधि में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स में देखा, जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है तो वह उसके बराबर होती है। यहाँ पर एक चम्मच दूसरी चम्मच को नहीं ढक पा रही थी, इसलिए ये बराबर नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है या अध्यारोपित कर लेती है तो वे आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये प्लेटें आपस में बराबर है, क्योंकि इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट को पूर्णतः ढक लेती है, यानी कि ये दोनों प्लेटें आपस में बराबर हैं। बराबर। अब अपने हाथ को देखिए, दूसरा हाथ देखिए। अब दोनों हाथों को मिलाइए। अब देखिए, ये दोनों हाथ एक दिख रहे हैं और लेप हो गए एक दूसरे पे, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये ओवरलैप हो चुके हैं। अब देखिए, जो आपने अभी प्रैक्टिकल किया उस समय एक बात थी कि सारी वस्तुएं जब हमने एक अक्ष को दूसरे अक्ष के ऊपर रखा तो वो दोनों आपस में ओवरलैप हो गए, यानी कि एक अक्ष ने दूसरे अक्ष को पूर्णतः ढक लिया। और यही स्थिति सर्वागसम की होती है। इसलिए आज हम सर्वागसम के बारे में पढ़ेंगे कि कब दो वस्तुओं के सर्वागसम होने के संबंध को सर्वागसमता कहते हैं। आइए हम दो वस्तुओं में सर्वागसमता के और अधिक उदाहरण देखते हैं। कलर पेपर पर कुछ त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज ड्रॉ करके उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के पश्चात
आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये हमने कुछ कटिंग कर ली है। ये कटिंग हमारी तल आकृति है, जिसमें हम तल आकृति में सर्वांग देखेंगे। तो इन तल आकृतियों में सर्वांग किस तरह से देखेंगे, देखिए। सबसे पहले ये हमारा वृत्त है। अध्यारोपण विधि का इस्तेमाल कीजिए। अध्यारोपण विधि के द्वारा ये एक अक्ष दूसरे अक्ष को पूर्णतः ढक लेता है, इसीलिए इन दोनों वस्तुओं में सर्वांग है। इसी तरह से यदि हम ये वृत्त इसके साथ लेते हैं तो एक वृत्त दूसरे वृत्त को नहीं ढक रहा है, यानी कि एक अक्ष दूसरे अक्ष को पूर्णतः न ढक पाने के कारण इन दोनों में सर्वांग नहीं पाई जाएगी। इसी तरह से आयत, दो आयत, इनको अध्यारोपण विधि में भी कीजिए। अध्यारोपण विधि द्वारा ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक पा रहे हैं, इसीलिए इसमें सर्वांग है। त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज अक्ष, इनके अक्ष को मिलाइए, ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक रहे हैं। अध्यारोपण विधि इसमें परिलक्षित हो रही है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में सर्वांग हैं। अब इन दोनों आकृति में देखिए, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुज में सर्वांगता नहीं है। ये थी तल आकृतियों में सर्वांग। इसके पश्चात आप रेखाखंड में सर्वांग देखिए। रेखाखंड में सर्वांग कैसे होती है, तो रेखाखंड में सर्वांग, यदि दो रेखाखंड की लंबाई समान है तो वे सर्वांग होते हैं, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि दो रेखाखंड सर्वांग है तो उनकी लंबाइयां भी समान होंगी। तो ये आप रेखाखंड मान लीजिए, दोनों समान लंबाई के। यदि ये समान लंबाई के हैं, समान इसकी चौड़ाई भी है, तो अब ये देखिए गोलाई, अब ये एक दूसरे को अध्यारोपण विधि द्वारा अध्यारोपित कर लेते हैं, इसीलिए इसमें क्या है, सर्वांग है। तो ये रेखाखंड की सर्वांग होती है। यदि दो रेखाखंड की लंबाई समान है तो वे सर्वांग होते हैं। इसी यही सर्वांग हम कोणों में भी देखते हैं। यदि दो कोणों की माप समान हो तो वे सर्वांग होते हैं। इसी तरह से यदि दो कोण सर्वांग हैं तो उनकी माप भी समान होती है। कोणों की सर्वांगता पूर्णतः उनके माप की समानता के ऊपर निर्भर करती है। रेखाखंड की स्थिति में हमने आपको ये बताया था कि जब दो रेखाखंड आपस में बराबर होते हैं तो वो एक दूसरे के सर्वांग होते हैं। इसी तरह से कोण में हम रेखाखंड का मापदंड नहीं रखेंगे, कोण में केवल हम कोण की माप को ही मापदंड रखेंगे। ये देखिए, ये दोनों कोण आपस में सर्वांग हैं। दोनों कोण 40-40 डिग्री के, और इन दोनों के बीच जब हम सर्वांग प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह के साइन का प्रयोग करेंगे। आज का होमवर्क, आप भी कलर पेपर पर कुछ चित्र ड्रॉ कीजिए, कुछ पिक्चर ड्रॉ कीजिए, और पिक्चर को ड्रॉ करने के पश्चात उनकी कटिंग कीजिए। कटिंग करने पर आप ये देखिए कि किन किन चित्रों में सर्वांग है या नहीं, और उनको आप अपनी नोटबुक पर इस तरह से पेस्ट कर लीजिए।